आज फिर से पढ़ते हैं पैसेज। देखो पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे पैसेज मिला है तो उसको तोड़ के पढ़ो, उसके आइडिया को जानने का प्रयास करो कि पैसेज कहाँ जाना चाहता है। ठीक है, जैसे 3 हम लोग पढ़ लिया, क्वेश्चन बन गया। आज भी देखो, जैसे सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्वेश्चन। ठीक है, आप करना होगा, लेकिन यहाँ पे मान लो क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, पढ़ना है। देखो हुएन सांग, क्या लिखा है जी, हुएन सांग। अब हुएन सांग का नाम आपने सुना होगा, देखो लिखा भी है हुएन सांग, अब दिया है कॉमा, क्या दिया है जी, कॉमा। फेमस चाइनीज ट्रेवलर, फेमस चाइनीज ट्रेवलर, यानी प्रसिद्ध जो था वो चाइना का ट्रेवलर था। चाइनीज, फेमस चाइनीज ट्रेवलर, प्रसिद्ध चाइनीज ट्रेवलर था। विजिटेड इंडिया, इंडिया में आया। विजिटेड इंडिया, व्हेन सांग द फेमस चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया इन द 7th सेंचुरी। समझ रहे हैं, एक एक वर्ड समझना है कि व्हेन सांग जो था प्रसिद्ध था चाइना का यात्री जो इंडिया में आया था 7वीं शताब्दी। प्रपति आगे लिखा है ही ट्रेवल्ड, सिंपल पास्ट। हमेशा देखो टेंस जब भी सेंटेंस पढ़ो ना, तो पहला तरीका है कि टेंस जरूर पहचानिए, सेंटेंस के नेचर को जानिए। लिखा है ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली इन इंडिया, यात्रा किया बड़े स्तर पर भारत। तो सोचो यहाँ पर कल्पना करो कि ना तो उस समय एरोप्लेन था, ना ही साइकिल और मोटरसाइकिल था। अब चाइना से आना है, सोचो तो कितना पहाड़ होगा, नदी नाला होगा, सबको लांग करके, अभी पैदल तो आएगा, पैदल अब कैसे होगा। तो वहां से यात्रा किया इंडिया में, सोचो क्या लक्ष्य लोगों का। और यहाँ किताब सब लिख गया वो, नहीं कितना बड़ा काम कर दिया, कम उम्र में इतनी बड़ी काम यात्रा करने में उसको 3-4-5 साल लग गया होगा, है कि नहीं। देखो इंडिया में ही स्टेड, सिंपल पास्ट है, स्टेड मतलब ठहरा, फॉर सम टाइम इन कन्नौज, कुछ दिन के लिए कन्नौज में ठहरा। एट द कोर्ट ऑफ ग्रेट इंपेरियर हर्षवर्धन, कोर्ट मतलब दरबार, यानी हर्षवर्धन के दरबार में, जो शासक था कन्नौज का, उसके दरबार में कुछ दिन ठहरा। ही हैज लेफ्ट फॉर अस, उसने हम लोगों के लिए छोड़ गया है। ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉम्प एंड सेरेमनी, ग्राफिक मतलब लिख करके छोड़ दिया है ना, लेफ्ट द ग्राफिक पॉम्प एंड सेरेमनी माने बड़े हर्षो उल्लास उत्सव ऑफ द रॉयल रिगेलिया इन द लेविश सेलिब्रेशन ऑफ हिंदू। रॉयल रिगेलिया मतलब बहुत शानदार प्रदर्शन, हिंदू के जो त्योहार होते थे उसमें जो शानदार प्रदर्शन होता था, उसको लिख करके वो गया है। ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर फेस्टिविटी, किसी एक उत्सव में, एट द कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड यमुना, मतलब इलाहाबाद बात कर रहा है, गंगा एंड यमुना के संगम पर, है ना। मेनी प्रिंसेज वुड कम, सभी राजकुमार राजकुमारियां आते थे, टू पार्टिसिपेट इन द गिविंग ऑफ गिफ्ट्स, दान देने में हिस्सा बताते थे। द पुअर एंड ऑर्फन्स, अनाथ और गरीबों को दान दिया करते थे। लिखा है कि हर्षवर्धन महान शासक था। इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो संगम है, किसी उत्सव में वहां पर फंक्शन होता था, उस उत्सव में राजकुमार राजकुमारियां आते थे और गरीब और अनाथों को दान। ओह मैंने लिखा, ओह हाउ द फुट स्टेप्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड क्राइज ऑफ द पुअर एंड नीडी हैव resounded across the length and width of land the most recent time। मैं कह रहा बाबू, यो हाउ द फुट स्टेप ऑफ पिलग्रिम्स, मतलब कह रहा कि थोड़ा सा पीड़ा दिखा रहा है कि मतलब कैसे फुटप्रिंट है, मतलब जो चले बताता है फुट स्टेप्स, तो उसे पद चिन्ह है। पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री हैं, तीर्थ यात्री, एंड क्राइज और उनके चिल्लाने की आवाज, किसके, जो गरीब हैं, पुअर एंड द नीडी जरूरतमंद लोग, उनके चिल्लाने की आवाज है रिसाउंडेड, तो चारों तरफ गूंज रहा है। मतलब कहना ही चाहता है एक तरफ अमीरी थी, एक तरफ गरीबी, अमीरी भी क्लाइमेक्स पे था और गरीबी भी क्लाइमेक्स। लेंथ एंड ब्रीथ फ्रेज हो गया, दूर तक, ऑफ लैंड फ्रॉम मोस्ट डिस्टेंट टाइम्स, बहुत दिन से या बहुत वर्षों से यह प्रक्रिया चली आ रही है। हाउ दोज एंशिएंट बैंक ऑफ सेक्रेट रिवर हैव हियर्ड वॉइस, ये जो कलेक्टिव प्रेयर्स एंड साउटेड जॉय ऑफ पिलग्रिम्स, कहना ही चाह रहा है कि जैसे कभी कभी नहीं होता, कभी की कल्पना होती है कि नदियां से पूछो, नजारों से पूछो, इसमें लिखा है मेरा नाम, गाना है ना जी। कहना ही चाहता है कि जो नदी है, जो पत्थर है, ये सब गवाह हैं गरीबी की। गरीबी क्या है, गवाह है, विटनेस। तो कह रहा है कि पिलग्रिम्स, if only the mute stones and steps could tell the thrills, if only the mute stone, ये जो चुपचाप पत्थर पड़े हैं, एंड है ना, एंड स्टेप्स, ये जो पद चिन्ह है, could tell बता रहे हैं, thrills they have witnessed, ये सब क्या है जी, वॉल्यूम्स ऑफ स्ट्रिंग स्टोरीज वुड फ्लो फ्रॉम देम, वॉल्यूम्स ऑफ स्ट्रिंग स्टोरी, ये जो उत्तेजक कहानियां हैं, स्टोरीज जो आगे बह रहा है, आगे सुनने को मिल रहा है। व्हेन सांग स्पेंट अ लॉन्ग पीरियड एट फेम्ड नालंदा, व्हेन सांग हर्षवर्धन के बाद चला था नालंदा में, नालंदा कहाँ है, बिहार में, अब कन्नौज से गया होगा बिहार,
है ना, नालंदा में गया, वहां बहुत समय तक रहा। द ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग इन क्लासिकल इंडिया, जहाँ सीखने के बहुत बड़े उस समय में सेंटर था। इंडिया वेयर स्टूडेंट्स बाय द हंड्रेड्स फ्लॉक्ड फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया एंड अब्रोड। कह रहा है कि हजारों की संख्या में, सौ की संख्या में देसी और विदेशी फ्रेंड्स वहां आते थे और पढ़ते थे। इट हैड फ्लोरिस्ड, और फल फूल रहा था, इन द रिमोट सेंचुरी ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा काल से ही वो यूनिवर्सिटी फल फूल रहा था। एंड महावीर, बुद्ध और महावीर के काल से ही वो फल फूल रहा था। इट हैड फ्लोरिस्ड इन द रिमोट सेंचुरी ऑफ महावीर। एंड नाउ व्हेन द चाइनीज पिलग्रिम्स विजिटेड, जब चाइना के यात्री यहाँ विजिट किया, ठीक है जी, द प्लेस इट सीम्स टू हैव बीन स्टिल फुल ऑफ लाइफ एंड इंटेलेक्चुअल वाइगोर। तो कहना चाह रहा है कि सब लोग जब यहाँ पे आए तो इंटेलेक्चुअल वाइगोर का मतलब होता है दिमाग का, मतलब इंटेलेक्चुअल तो क्या है, विद्वान, विद्वान उत्सव मनाते थे। और दिस इज वाट ऑफ नोट्स, यह जो तीर्थयार्थी थे उनके नोट्स थे। द डे इज नॉट सफिशिएंट फॉर आस्किंग एंड आंसरिंग प्रोफाउंड क्वेश्चन, दिन पर्याप्त नहीं था उस तरह के प्रश्न को पूछने के लिए। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। दे इंगेज इन डिस्कशन, कह रहा है कि सुबह से शाम तक क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या बच्चा, सब लोग धर्म के बारे में प्रश्न पूछते थे और आंसर पाते थे। जैसे था क्या ना, मुद्दा क्या था कि उस समय डीएसएल तो था नहीं, उस समय कोई एजुकेशन तो था नहीं, कोई कंपटीशन तो था नहीं कि एसएससी देना है, देना है, तो किसी एग्जाम का टेंस बस खाली खेती होती थी, खाना है। और वहीं पे बुद्ध और महावीर का उद्भव हुआ, तो लोगों में एक धर्म के प्रति जागरूकता फैली। जैसे तुम फील करोगे अभी जस्ट कि 2014 के बाद से भारतीय धर्म का उत्थान हुआ है, और 2014 से पहले देखना सब लोग निष्क्रिय था, लोग सब नास्तिक टाइप हो रहा था, और अचानक से उत्थान हुआ है। एक धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ लाखों लोग जाता है, तो क्या किया, धर्म का प्रचार कर रहा है, उत्थान होता है, लोग इसे बढ़ते, मतलब क्या होता है, जरूर होते हैं। वही कहना चाह रहा है ये कि उस समय जो है, क्या सुबह, क्या शाम, क्या रात, क्या दिन, प्रोफाउंड का मतलब गंभीर प्रश्न, गंभीर प्रश्न सुबह शाम तो लोग पूछ रहे होते हैं। अब दिन भर तो खाली बैठा रहता है सब, तो खलीर करेगा क्या। तो बुद्ध का चर्चा हो रहा है, महावीर का चर्चा हो रहा है, धर्म का चर्चा, ठीक है जी। द ओल्ड एंड यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर, क्या बूढ़ा क्या जवान सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इफ सच इज नॉट एन आइडियल प्लेस ऑफ लर्निंग देन व्हाट, अगर ये आइडियल प्लेस नहीं था तो, कहने का सेंस ये है कि उस समय एक बात सुनने को मिला था कि बख्तियार खिलजी जब नालंदा में आग लगाया था तो 6 महीने तक लगातार आग चलता रहा। तो कितना किताब, कितना बढ़िया, और वो रहता तो भारत आज कहाँ से कहाँ पहुंचा था। क्यों? क्योंकि बहुत उसमें शिक्षा था। एक बार कोई मुस्लिम शासक ही था, उसको कोई हो गई बीमारी, तो उसने हकीम से पूछा, तो उसने बोला कि नालंदा के जो हकीम थे, दवाई दिया, तो बोला कि नहीं, तुम्हारे हाथ तो मैं नहीं खाऊंगा, समझ गए। फिर उसने एक पेज, एक किताब दिया, जब किताब लोग लगता है, तो किताब में वो दवा लगा दिया था, और चाटने से उसकी बीमारी ठीक हो गई, समझ बात को। तो उसको पता चला कि हमको ठीक कर सकते हैं, इसमें क्या क्या इसमें हो सकता है, तो ये जिंदा रहना नहीं चाहिए। तो फिर सबको आ गया, क्योंकि क्रुएल्टी की, भाई जिसने ताज है उसको हाथ काट दो, समझ गया ना। तो उसमें किताबें पूरा जगह दी। अगर वो किताबें आज होती, तो किताबें का मतलब क्या था, उसमें आयुर्वेद का शिक्षा, आयुर्वेद में क्या क्या दवाइयाँ थी। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, वाई आर द राइटिंग ऑफ वेनसांग कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, देखो बेटा किताब जरूरी है, किताब जब रहेगा तब बढ़िया से पढ़ पाओगे, कॉम्प्रिहेंशन है। अब कह रहा है, वाई आर द राइटिंग ऑफ वेनसांग कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, वेनसांग का राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वी गेट डिटेल्स अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ क्लासिकल, ये होना चाहिए, है ना, पहला का आंसर बी। फिर कह रहा है, व्हाई डिड वेनसांग स्पेंड कंसिडरेबल टाइम एट नालंदा, कह रहा है नालंदा में कंसिडरेबल टाइम क्यों रहा था, बताइए, बना दोगे ना। नालंदा में वेनसांग क्यों रहा था जी, कौन सा। भी कह रहा है कि ही वाज डिजायर्स टू लर्निंग बुद्धिस्ट, कहाँ लिखा किताब, लर्निंग कहाँ लिखा है कि सीखने के लिए गया था। इसमें देखो कोई भी ऑप्शन है, ही वाज कंप्लीट नहीं है। इट वाज इंपॉर्टेंट ऑफ पिलग्रिम, लर्निंग होता आंसर सी हो जाता, पिलग्रिम्स दिया है, एट रिक्वेस्ट नहीं। ई नन ऑफ तीर्थयात्री को लर्निंग के लिए। द पैसेज रेफर्स टू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कह रहा पैसेज में सब सही है, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर सब सही है। बताइए इसको क्या कहना चाह रहा है, कौन गलत लाइन है, तो सी तो गलत है। गिविंग ऑफ गिफ्ट बाय द पुअर, मतलब गरीब के द्वारा गिफ्ट दिया जा रहा है, गरीब को दिया जा रहा है ना। ये तो ये लाइन लिखा है कि गरीब को पुअर को मिलता है, तो लोग पुअर देखेगा, ऑर्फन देखेगा, मार देगा। तो ऑर्फन और गरीब के द्वारा गिफ्ट नहीं दिया जाता है, इनको मिलता है, समझा। अब गरीब गिफ्ट कहां से देगा जी, ये हो गया, स्ट्रेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैज बीन कंसिडर्ड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ नालंदा। इट वाज अ रेनाउंड सेंटर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, बिल्कुल सही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज, इसमें से कौन सा लाइन पैसेज में नहीं है, कौन सा वर्ड। बहुत सुंदर, गंगा है, नालंदा है, कन्नौज है, महावीर है, और तक्षशिला, ये सब चेक करता है। Why the princes used to visit the festivity at the confluence of the Ganga and the Yamuna,
B for boy, to give away part of their wealth to the needy. सातवां तो लास्ट आंसर है, आंसर सी होगा. If such is not an ideal place, then what is? This is an ideal place है. 8 number. India appears to be under the influence of which is the following during Wensang visit? D na? D. Hindu and Buddhist practices. 9 number. What seems to be the purpose of Wensang visit to India? What seems to be the purpose of Wensang visit to India? क्यों आया था? Sightseeing and travel to unknown country है. Studying in the land of culture purpose, ठीक है. आंसर हो जाएगा ई, बोथ एंड और ना, मैंने तो यह है ना पढ़ने से. साइन बताइए, गिविंग का साइन क्या होगा? गिविंग का तुमने ठीक तो किया. रिमोट का पास्ट, रिमोट एरिया पास्ट एरिया, दूर का एरिया. लेफ्ट का डिपार्टेड, लेफ्ट का ए डिपार्टेड, ठीक है जी. अपोजिट ढूंढिए. इंगेज का उल्टा इंगेज, इंगेज तो ज्वाइंट साइन हो गया ना. अब्सटेन बच निकलना. अब्सटेन प्रोफाउंड शैलो, प्रोफाउंड का डी शैलो. स्पेंट का वेस्टेड, ठीक है जी. वास्टेड नहीं वेस्टेड पर, ठीक है जी. स्पेंट का सी, समझ में आ गया. हाँ, अब आते हैं पैसेज. टेस्ट 4 हो गया, 5 आते हैं. समझिए, देखिए आज कॉम्प्रिहेंशन लास्ट करा रहे हैं. मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए, तभी वो काम होगा. अब इसको पढ़िए, इसको पढ़ा के छोड़ दूंगा, आंसर खुद से करना. तो कह रहा देयर वाज एन ओल्ड बीवर. आपको वोकैब आना चाहिए. देयर वाज पास्ट टेंस का है. एन ओल्ड बीवर, बीवर कहते हैं जुलाहब, जो बुनता है ना, कंबल वगैरह जो बनाता है, जो स्वेटर बुनता है या कुछ बुनता होगा, उसको बोलते हैं बीवर. बीवर मतलब बुनने वाला. इन विलेज कहना चाह रहा है किसी गांव में एक बूढ़ा सा बीवर रहता था. हु हैड बीन प्रेइंग टू लॉर्ड शिवा फॉर लास्ट 25 years. हु हैड बीन प्रेइंग, वो बहुत दिन से, पिछले 25 साल से, 25 years भगवान शिव का प्रार्थना कर रहा था. फॉर लास्ट 25 years, पिछले 25 सालों से. टू गिव हिम एनफ मनी, कि उसको पर्याप्त पैसा भगवान शिव देंगे. टू लिव इन कंफर्ट, ताकि जिंदगी उसका आसान से बीते. भगवान में इतनी आस्था थी, पिछले 25 सालों से भक्त था, पूजा पाठ करता था, ताकि भगवान उसकी जिंदगी को आसान बना दे. ईच मॉर्निंग एंड इवनिंग, प्रत्येक सुबह प्रत्येक शाम. ईच मॉर्निंग इवनिंग ही वुड वॉक अराउंड द शिवा टेम्पल, भगवान की मंदिर शिवा को चक्कर लगाता था. जी. ईच मॉर्निंग एंड ईच इवनिंग, ईच मॉर्निंग एंड इवनिंग ही वुड वॉक अराउंड द शिवा टेम्पल, शिवा चक्कर लगाता था 101 टाइम, 101, यानी 101 बार चक्कर वो प्रत्येक सुबह प्रत्येक शाम. सुबह जाता 101, शाम जाता. प्रोस्ट्रेट हिमसेल्फ, अपने आप को झुका देता मंदिर में, बिफोर द इमेज, मूर्ति के सामने. एंड देन कम बैक होम, वापिस घर. इन स्पाइट ऑफ, इस सबके बावजूद, हैविंग प्रेड फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड, इतना सब करके लंबे समय से पूजा कर ही रहा था. देयर वाज नो साइन ऑफ वेल्थ कमिंग टू हिम, और कोई इशारा नहीं था, कोई इंडिकेशन नहीं था कि धन उसके पास. कोई भगवान ने ऐसा चमत्कार नहीं किया. ही हाउएवर नेवर लॉस्ट फेथ इन गॉड, उसका भगवान पर भरोसा फिर भी नहीं उठा. एंड वेटेड फॉर हिम टाइम टू टाइम, और समय का इंतजार करता रहा, पूजा पाठ छोड़ा नहीं करता. एट टाइम पास्ट द पुअर बीवर ग्रीव ओल्ड, समय बीतता गया, समय के अनुसार आदमी बूढ़ा हो ही जाता है. तो द पुअर, जो गरीब आदमी था, वो बीवर बूढ़ा हो गया. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू गो राउंड एंड राउंड द टेम्पल, अब मंदिर का चक्कर लगाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा था. ही वॉज टू हेल्प हिमसेल्फ थ्रू अ स्टिक टू वॉक, अब वो डंडे के सहारे चल रहा था, तो सारा में डंडे के सहारे चल रहा था. लॉर्ड शिवा डिड हियर द बीवर्स प्रेयर, लॉर्ड शिवा डिड हियर, उसके प्रार्थना को लॉर्ड शिवा सुने थे. तो क्या कहा हमने यहाँ पे? तो हमने कहा हाँ, बीवर प्रेयर्स बट डिड नथिंग टू हेल्प हिम, भगवान शिव उसका प्रार्थना सुने थे, लेकिन उसके लिए कुछ किए. हाउएवर पार्वती शिवाज वाइफ, पार्वती शिवा की पत्नी, फेल्ट सॉरी, बहुत दुखी हुई. एट दिस एंड स्पोक टू हर हस्बैंड, अपने पति से बोली, व्हाई आर यू सो हार्ड, आप इतनी निर्दयी कैसे हैं शिव जी. दैट ओल्ड बीवर, जो बुढ़ा है, हु हैज बीन वर्शिपिंग यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, वर्षों से, इतने वर्षों से ये बुढ़ा आपका प्रेयर कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, और आप है कि सुनते ही नहीं. ठीक है. Why are you so hard on that Oliver who has been worshipping you such a long time? He has grown so old now that he cannot even walk properly. अब आप खुद देखिए, तो बूढ़ा हो गया है, सही से चल भी नहीं पा रहा है. Why don't you make life easier for him? आप उसका जीवन आसान क्यों नहीं कर दे रहे हैं, क्यों उसको परेशान कर रहे हैं आप? शिवा smiled and replied,
भगवान शिव हंसे और जवाब दिए, पार्वती यू थिंक आई वुड हैव रिफ्यूज टू गिव हिम वेल्थ? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसको पैसा नहीं दे रहा हूँ, मैंने मना किया देने से? इफ ही कुड मेक यूज ऑफ इट, जो उसको यूज कर सके वो। व्हाट कैन आई डू फॉर समवन हु इज नॉट डेस्टिन्ड टू बी रिच? मैं क्या कर सकता हूँ जब किसी के भाग्य में ही अमीर बनना न लिखा हो? तुमने कहा पार्वती। पार्वती नाराज हो गई, बोली हाउएवर वाज नॉट कन्विंस्ड इन द व्यू दैट मैन कैन नॉट मेक यूज ऑफ वेल्थ इफ इट गिवन टू हिम। मैं ऐसा नहीं मानती किसी को पैसा दिया जाए और उस पैसे का यूज वो ना करे। पैसा रहेगा तो अमीरी आएगी आएगी, तो पैसा किसी को देंगे और यूज ना करे, ऐसा संभव नहीं। तो वन डे बोथ शिवा एंड पार्वती केम डाउन टू अर्थ। भगवान शिव और पार्वती दोनों जमीन पे उतरे आए। एंड वेंट टू दैट टेम्पल, और उसी मंदिर में शिवा पुट अ पॉट ऑफ गोल्ड ऑन द वे ऑफ द रिवर व्हेन ही वाज टेकिंग अराउंड द टेम्पल सो दैट ही कैन पिक इट अप। भगवान शिव ने क्या किया? पुट अ पॉट ऑफ गोल्ड, एक सोने की पोटली, सोना से भरा पोटली है ना, वे ऑफ द रिवर, जो जिस रास्ते से रिवर आता था है ना, उसी पे रख दिया, पुट कर दिया। व्हेन ही वाज टेकिंग अराउंड, जब वो चक्कर लगाएगा शिवा, वो बुढ़ा बुढ़ा चक्कर लगाएगा तो टेम्पल से, ताकि वो उसको उठा लेगा कि पोटली मुझे सोने का थैली मिल रहा है, उठा लूंगा मैं, ठीक है। देन रिवर वॉक्ड ऑन, ओ माय लॉर्ड। अब रिवर, अब कहानी आ रिवर का, रिवर आया चक्कर लगाने के लिए और कहा ओ माय लॉर्ड, ही प्रेड, उसने प्रेयर किया, हे भगवान, हाउ लॉन्ग हैव आई टू कंटिन्यू दिस रेस्ट लाइफ। रेस्ट का मतलब होता है दुखी जीवन, इसको रेस्ट पढ़ेंगे, रेस्ट। कहा कि हे भगवान, मैं कब तक ये दुखी जीवन कंटिन्यू करूंगा, कब तक जिंदा रहूंगा? यू हैव नॉट बीन काइंड इनफ टू मी, भगवान आप मेरी कोई मदद भी नहीं कर रहे हो। बट आई कैन स्टिल प्ले माई ट्रेड, लेकिन फिर मैं अपना बिजनेस सही से चला रहा हूँ, ये आपका उपकार है। माई आईज आर स्टिल गुड, मेरी आंखें अभी भी सही हैं। हाउ फॉर्चुनेट आई एम दैट इवन माई ओल्ड एज, कह रहा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि अभी तक मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी आंखें सही है, अभी तक मैं चक्कर भी लगा रहा हूँ। मैं कितना, हाउ फॉर्चुनेट आई एम, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, ठीक है। आई कैन स्टिल वीव वेल, मैं अभी भी अच्छा से बुनाई कर ले रहा हूँ। देन ए टेरिबल ट्रेबल थ्रू स्ट्रक द वेव्स, ट्रेबल थॉट होगा, ट्रेबल थॉट। देन ए टेरिबल थॉट स्ट्रक इन द वेव्स, उसके जो विवर था उसके दिमाग में एक बड़ा सा खतरनाक टाइप का विचार आया। सपोज, कल्पना करो, आई वेयर टू लॉस माई आई साइट, नहीं समझा? जैसे चल रहे हैं, आप कल्पना कर ले कि अगर मेरी आंखें ना होती तो मैं क्या कर, लॉस्ट माई आई साइट बट स्टिल आई वुड बी एबल टू वॉक राउंड द टेम्पल। वो कहा कि अगर मेरी आंखें नहीं होगी तो क्या मैं मंदिर का चक्कर लगा पाऊंगा? कल्पना किया तो बोला कि आंख ने को आरसी किया, उसने लेट मी ट्राई, कोशिश कर लेते हैं, आंख ना होगा तब, ठीक है। आई वुड वॉक लाइक दिस, तो आंख होती मैं ऐसे चलूंगा, चलना शुरू कर दिया। आई नीड नॉट वरी, मुझे चिंता करने की बात नहीं है। इवन आई बिकम ब्लाइंड, अगर अंधा भी हो जाऊं, आई कैन स्टिल वॉक राउंड द टेम्पल, मैं अंधा होकर भी चक्कर लगा लूंगा मंदिर का। द बीवर देन वेंट, और ऐसे करके बीवर कहाँ चला गया, ठीक, चक्कर, ठीक है जी। शिवा लुक्ड एट पार्वती एंड सेड, अब शिव जी की हो गई, जीत हो गई, उन्हें पार्वती की तरफ देखा, मुस्कुराया। बट देयर इज समथिंग आई कैन डू फॉर हिम, शिव ने कहा कि पार्वती देखा तुमने, हमने दिया लेकिन वो लिया नहीं, लेकिन अब यहाँ तक आ गए हैं तो देयर इज समथिंग आई कैन डू फॉर हिम, उसके लिए मैं कुछ करके ही जाऊंगा। ही विल नाउ लॉस हिज इंटरेस्ट इन वेल्थ, ही विल बी वेरी हैप्पी, मैं उसके अंदर जो संपत्ति की चाहत है उसको खत्म करके उसके दुनिया को मैं प्रसन्न कर देता हूँ, वो आनंद में रहेगा आज के बाद में। मतलब ये बताओ कि तुम काम क्यों कर रहे हो, अगर तुमको सब कुछ मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, घर मिल जाए, खाना पीना अपने आप मिलता रहे और कोई बीमारी ना हो, मस्ती में जियो, तो तुम क्यों दिल्ली आओगे पढ़ने डीएसएल? अगर तुम्हारे पास जरूरत की हर चीज आ जाए तो तुमको कमाने की क्या जरूरत है? फिर अपना जिम टिम करो, जब पता है कि खाना अपने आप, भगवान भोजन आ गया, खाओ, है ना जी। अब ठंडा का मौसम तो ठंडा लगे ही ना, और गर्मी में गर्मी लगे ही ना, तो लाइफ कम्फर्ट नहीं हो गया जी, तुम अलग हो गया जिंदगी तुम्हारा, वही कर दिया भगवान ने, वही काम कर दिया उसको। आखिर इस दुनिया में हम लोग धन के पीछे क्यों भागते हैं? तो लेके जाता है धन, सब लोग वही खाता पहनता है, तो क्यों ना उसको बढ़िया से यूज किया जाए। जब पता है कि लेकर नहीं जाना है तो उसको रखने से क्या फायदा, मतलब खुद गरीबी में रह रहा है तो बच्चा अपना देख लेगा जी। जिस तरह तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए जितना सोचे तुम उतना ही सोचो, जो जन्म लिया सोचे अपना। ये बहुत बड़ा विडंबना लोगों की है। हमारे जो दादाजी थे सब ऐसे करते थे,
हमारे पिताजी ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं सोचता। एक कहावत है बेटा, पूत कपूत धन संचय काहे को, और पूत सपूत धन संचय काहे। अब तुम कह रहा कि जिस गरीब सब निकले हैं, बाल बच्चे नहीं निकले। जितना संपत्ति तू बनाएगा बर्बाद करने में 2-4 महीने लगते। जिस बच्चे को तुम पैदा किया निकल गया जुआरी शराबी, बात खत्म। बच्चा किसी के ऊपर होता है। अभी तुम जीवन नहीं देखा बेटा, हम लोग देखे हैं जिंदगी, हम लोग देखे हैं, हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी चीज। बहुत लोगों को हमने देखा है जो सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगा, और बच्चा निकल जाता है रोड छाप, भाग के शादी कर लेता है, माता पिता को मार पीट कर देता है। बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जो मार दिया ना, तो जबकि लड़का अच्छा ब्रिलियंट भी था, अच्छा स्कूल में पढ़ता भी था, प्लेयर भी था, खेलने में कुछ था नहीं। तो सोचो क्रिकेट के बैग में रख के चाकू बहन को भी, भाई को भी, माँ को काट दिया, उसकी हिम्मत तो देखो। बच्चा 12th का था ना, 12th के बच्चा 10th में, क्यों मार दिया भाई? क्योंकि उसको एक इंसल्टिंग कर दिया था, कि उसकी बहन या बाप ने कुछ इंसल्टिंग कर दिया था, बोल दिया कि नहीं पढ़ता है, बदमाश है, हम लोगों के बीच में इंसल्टिंग कर दिया था। तो उसको इतना ईगो हो गया कि हमको तो डांटेगा, अच्छा रात होने दो। अच्छा, हम लोग के जमाने में क्यों हम लोग इतना, हम लोग की डिसिप्लिन है, क्योंकि हम लोगों को मास्टर खूब मारता था, पिताजी खूब मारते थे, भैया खूब मारता था। और आज का नया बच्चा जन्म लिया ना, तुम उसको मारो, या तो फांसी तुमको लगा देगा, खुद लगा लेगा। वही तो मैं कहा था, ठीक है। तो ये सब जानते हो, जितना भी जन्म और मृत्यु जो होता है मनुष्य के कर्मों के हिसाब से होता है। आपका कर्म आपका फल है, लेकिन आपका जो बच्चा आएगा ना, उसके पूर्व जन्म का कर्म होगा, उसके अनुसार वो फलेगा फूलेगा। आप खुद सोचो कि जितना भी तुम देखोगे, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, इनके घर में आखिर रावण देखो, बहुत पहले का विद्वान था, उसको राक्षस क्यों कहा गया? उसके पिताजी ब्राह्मण थे, अभी ब्राह्मण पैदा कुल पैदा हुआ, ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद भी ये राक्षस क्यों कहा गया? राक्षस इसलिए कहा, राक्षस को जान छोड़े कि उसके 2 दांत निकले होते हैं, सिंह होते नहीं, वो तो टीवी में दिखाता है इसलिए भयानक लगे। राक्षस का मतलब वो आदमी ही है, उसका मन राक्षसी हो गया। आदमी एक ही होता है, वही मानव है, वही दानव है। तुम्हारा विचार दानवी हो गया, दानव हो गया, विचार वही चीज। इसलिए आप बाल बच्चा पे मत जाइए, अपना जिंदगी मिला खूब कमाइए। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा कि पैसा को वेस्ट करें, पैसा को वेस्ट करें और अर्न मत कीजिए, क्योंकि फिर जिंदगी क्या नीरस हो जाएगा, नहीं नीरस कि सुबह उठे कोई काम ही नहीं। हम काम क्यों करते हैं? ताकि एक प्रक्रिया, स्टेज मिला है, रोल कर रहे हैं। आज पढ़ना है तो पढ़ने का रोल, सोने है तो सोने का रोल, खेलना है तो नीरस, मतलब मजा आए। काम करें क्या? कुछ काम ही नहीं, पैसा अपने आप आ रहा है। वही चीज होता है। एक तो अगर कोई व्यक्ति लर्निंग स्टेज होकर के सीखता है, काम करता है ना, तो प्रोग्रेसिव ज्यादा हो, और वही करना ही चाहिए। समझ रहे हो? ये सब शो है कि उसके पास 10 करोड़ है तो 10 रुपये, खाना पीना, खाना पहनना ओढ़ना, जिंदगी जीना, फिर तुम बिजनेस करो। फिर क्योंकि भारत में नौकरी तो ऐसा कम है, लेकिन मंथली 500 देगा। इसका कहना है कि आप अपनी जरूरतों के हिसाब से अगर जिंदगी जीते हैं तो स्काई जॉब करो, और यदि चाहतों के हिसाब से जीना है तो बिजनेस करो। जरूरत के हिसाब से मतलब है कि हमको गाड़ी की जरूरत नहीं है, रेलवे जिंदाबाद, तो फिर नौकरी प्राप्त है। और अगर चाहत है कि नहीं मेरा अपना जेट होना चाहिए, मेरा अपना मशीन होना चाहिए, उसके लिए क्या है, आप बिजनेस करिए। बिजनेस, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो 2 पैसे पाया मैंने। अब कल पता क्या पढ़ाऊंगा? क्लोज टेस्ट मैंने पढ़ाऊंगा। इसी का अगला पार्ट है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट PQRS अभी इस बैच में 8 तक चलेगा, और फिर बीच में टाइम लगा दूंगा कॉमन ईयर। ठीक है ना? चलें घर, थोड़ा सा पढ़ो आराम आराम से।